छाती में कबूतर आगे से चौड़ा होना चाहिए, पीछे से बंद होना चाहिए और कोशिश करें कि जोड़ा लगाते हुए कबूतर की दुम को जितना छोटा कर सकते हैं। वेलकम टू अजमान पिजन क्लब में हूँ आपका होस्ट आपका दोस्त आरिफ एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। जी दोस्तों, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था उस्ताद वकास के साथ जो कबूतर की पहचान के बारे में, और आज एक और नए वीडियो बना रहा हूँ जोड़े लगाने के बारे में। जी उस्ताद जी, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसे हैं? खैर है जी, अल्लाह का शुक्र है। आपके साथ पहले भी एक वीडियो बना था जी बिल्कुल, कबूतर की अच्छा पहचान के बारे में। हाँ जी। तो आज बात करेंगे जोड़ों के बारे में कि कबूतर के कैसे जोड़े लगाएं जो अच्छा कबूतर उड़ान के लिए बने क्रॉस में। देखिए, जोड़ा लगाने के लिए शुक्रिया पहले तो आपका टाइम देने का। दो तरह से आप जोड़ा लगा सकते हैं। जी जी। एक है कि आपने ब्रीडिंग के लिए जोड़ा बनाना है जी, और एक है कि आपने अपनी छत को कंप्लीट करना है और उड़ान के लिए कबूतर उड़ान बनाना की है। तैयारी के लिए तो उन दोनों का पैटर्न थोड़ा फ़र्क हो सकता है। जी ठीक है, मगर मेरे नज़दीक जब आप क्रॉस में जोड़ा लगाते हैं, दो अच्छी नस्लों को क्रॉस करते हैं, तो उसमें से आप कबूतर उड़ा भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। बना भी सकते हैं इसमें जी, मगर वो भी आपको उसका ये पता होना चाहिए कि आपको आपके कौन से कबूतर से आपने आगे नस्ल चलानी है। जी, जी। यानी आपके पास अगर नर अच्छा है तो नर को चलाना है, अगर मादी अच्छी है तो मादी को चलाना है। तो उसका कुछ पैटर्न है, तो पैटर्न मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। जी ज़रूर बताएं जी, ताकि नए शौकीन भी देखें, ताकि उनके शौक़ आगे बढ़े। जी सर जी, मेरा एक और सवाल है जो यानी जोड़ पर इसका क्या अहमियत होना चाहिए जोड़ा लगाने के लिए भी? तो अहमियत भी होना चाहिए ताकि किसी को पता चले कि क्या अहमियत है उसमें। दुम देखें यार भाई, जो कबूतर के अंदर ना सबसे बड़ी अहमियत जो कबूतर के अंदर है वो उसकी हड्डी जोड़ की है। हड्डी जोड़ की है। उसके बाद उसका पर आ जाता है। जी ठीक है, पर के साथ उसकी दुम लिंक करती है। जी जी। ठीक है, इन सब चीज़ों का अपने बैलेंस में होना और अपनी परफेक्शन में होना बड़ा ज़रूरी है जी। ठीक है, और आप ये नहीं कह सकते कि जी मेरा नर अगर परफेक्शन में है तो मादी उसमें 50% 70% चलेगी। जितना अच्छा नर है उतनी अच्छी मादी, फिर ही आपका एक अच्छा कंप्लीट जोड़ा बनता है, जिस पे आप ये कह सकते हैं कि मैं इससे आगे नस्ल भी चला सकता हूँ, अपनी छत को आगे इन कबूतरों से चला सकता हूँ, उड़ा सकता हूँ। ठीक है, तो ये मैं आपको अभी शौक करवाता हूँ इसका। जी ज़रूर करें, दिखाएं। जी, मैं अभी आपको पहले मेल का शौक करवाता हूँ। जी मेल का शौक कराएं जी, दिखाएं। अरे भाई, ये हमारे पास एक मेल है जो डब वाला नस्ल में से, डब वालों में से जी। ठीक है, अब इसकी हमने नस्ल भी चलानी है और इसके बच्चों को उड़ाना भी है। ठीक है, हमें इसकी परफेक्शन पूरी चाहिए जी, क्योंकि ये खुद फुल परफेक्शन में इसको कबूतर है। अभी आपको मैं इसका सबसे पहले हड्डी जोड़ इसका बैलेंस है जो लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, और ये इसके कुंदे का सिमेट्री है। ठीक है, और ये दुम है इसकी जी। ठीक है, दुम में ये परी आप देख रहे हैं, ये इसकी दुम को बैलेंस कर रही है। ये बैलेंस की जी, सेम एज इट इज़ नीचे से भी ये परियां जी दुम को बैलेंस करती हैं, ये परियां। ठीक है, और छाती में कबूतर आगे से चौड़ा होना चाहिए, पीछे से बंद होना चाहिए और कोशिश करें कि जोड़ा लगाते हुए कबूतर की दुम को जितना छोटा कर सकते हैं। सीने से अगर चौड़ा हो जाएगा और दुम से छोटा हो जाएगा उतना कबूतर परफेक्शन में आ जाएगा। बाकी तो फ्लेक्सिबल है, सेम ये कबूतर स्पंज की तरह मेरे हाथ में जी। इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, अब इसको मैंने चलाना है। ठीक है, अब इसके साथ मुझे मादी भी इसके ही लेवल की लगाई है मैंने कि ये परफेक्शन में 100% है, तो इसके साथ जो फीमेल है वो भी 100% है। अब मैं इसका थोड़ा जूम आपको देता हूँ आइज़ का। ये इसकी आइज़ है इस बर्ड की। इसके पल्ले भी दिखा दें ताकि देख ले सारे। देखें, सही गौर से देखें भाई। ये आप शौक करें कबूतर। इसके साथ में आपको फीमेल भी शौक करवाता हूँ। जी, फीमेल का भी शौक कराएं। ये भी सेम परफेक्शन के अंदर मादी है।
ठीक है। और वैसे ही नीचे से हड्डी जोड़ इसका पूरा बैलेंस है जी। पल्ला भी देखें, पल्ले की सिमेट्री देखें आप। और जो इसके बाहर के, जिसको हम शाह पर कहते हैं, जो 10वां 9वां 8वां 7वां पर है, उसकी कर्विंग आप चेक करें। इसी सिमेट्री में कर्विंग होनी चाहिए जी। ठीक है। और दुम इसकी देख लें, कैसी दुम है इसकी। सीना भी वैसे है। और ये इसकी आइज़ का क्लोजअप ले लें। अब ये आपके सामने नर और मादी मैंने आपको दिखा दी हैं जी। देख ले, ये नर मादी दोनों देख ले, क्रॉस किया हुआ है। फिर आगे हम बताएंगे कि क्या करना है। अब ये क्रॉस किया है, ये 100% अपनी नस्ल में परफेक्शन में है मादी जी। ठीक है। ये एक टैडी मादी है और साथ में एक डब वाला कबूतर है। अभी हम लोगों ने इसका जोड़ा लगाया और हम इसके आगे नस्ल भी चलाएंगे। नस्ल भी चलाएंगे। अभी नस्ल में कैसे चलाना है कि हमें इस मादी के भी ब्लड लाइन चाहिए और इस नर की भी ब्लड लाइन चाहिए। तो इसके लिए अब इस नर की जितनी बेटियां होंगी वो हम सब नस्ल में लेके आएंगे आगे। बेटियां नस्ल में लेके आएंगे। और इसके जितने बेटे होंगे वो हम नस्ल में लेके आएंगे ठीक है। वो नस्ल चलाएंगे क्योंकि माँ अपनी सब क्वालिटीज़ अपने बेटों को देगी और बाप अपनी सारी क्वालिटियाँ अपनी बेटियों को देगा। तो इससे हम आगे इसकी नस्ल को लेके जाएंगे और फर्दर इसको क्रॉस करके आगे अपने कबूतर और अच्छे बनाएंगे। और एक क्रॉस से, एक दो नस्लों के अच्छे क्रॉस से आगे अच्छे कबूतर बनते हैं। और आगे फिर इन्हीं की औलाद को दोबारा अगर हम वापस डब वालों में लेके जाएंगे तो आप में से कोई बंदा भी इसको परख नहीं सकता कि इसमें कोई दूसरा पर आया हुआ है, क्योंकि वो सेम परफेक्शन में, सेम क्वालिटीज़ के अंदर, और उनका कुंदा, हड्डी, जोड़ आपको बिल्कुल बैलेंस मिल जाएगा जी। तो मेन जोड़ा लगाने की जो मेन परफेक्शन है उसमें आपको मैं बता चुका हूँ कि उसका हड्डी, जोड़, दुम, पल्ला और जो चोंच है और नाखून का पक्का होना बहुत ज़रूरी है। और एंड में फिर हम बात करते हैं कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात की थी आँख की। और आँख के हवाले से सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि आँख का कबूतरबाजी में मकाम है। किस लिए? अच्छी आँख जो परवाज़ में मदद देती है, उस आँख के अंदर एक तो पानी होना चाहिए, शाइनिंग होनी चाहिए, सफ़ेदी होनी चाहिए, और सफ़ेदी के साथ प्याजी रिंग होना चाहिए। बगैर प्याजी रिंग के आपको कोई कबूतर भी उड़ता नज़र नहीं आएगा। क्योंकि अगर आँख की परफेक्शन है तो आँख की परफेक्शन प्याजी रिंग के बगैर अधूरी है जी। आँख का इसलिए बता रहे हैं कि ताकि पिछले वीडियो में लोग थोड़ा गलत बताया है ना, इस वजह से थोड़ा वो वजाहत कर दें ताकि लोगों का भी थोड़ा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है आरोप भाई। बेसिकली क्या है कि हर आदमी की अपनी एक सोच है, उसके हिसाब से वो चलता है। हम आँख को बिल्कुल माइनस नहीं कर रहे जी। आँख की जो अहमियत है, आँख की ये अहमियत है जो मैंने आपको बता दी है। आँख कबूतर को उड़ने में मदद देती है। प्लस कबूतर के अंदर जो आँख की अहमियत है कि उसके आँख शाइनिंग में होने चाहिए जी, उसमें पानी अच्छा होना चाहिए, और उसका बाहर का जो डोरा है वो प्याजी होना चाहिए। ठीक है। वापसी तो कबूतर अपने परों से करता है। हड्डी जोड़ उसका बैलेंस है, अगर उसकी दुम बैलेंस है, उसके पल्ले बैलेंस है, तो वो कबूतर तो वापसी उससे करता है। और कबूतर की वापसी में सबसे ज़्यादा अहमियत किस चीज़ की है? उसकी दुम की अहमियत है जी कि जो उसको कंट्रोल करती है हवा में, क्योंकि पल्ला तो वो चला रहा है जी, तो बैलेंस क्या चीज़ कर रही है? उसको दुम कर रही है। दुम भी कर रहा है जी अच्छा कबूतर अगर आपका हवा तेज चल गई है तो कैसे वापस आएगा? सही, अपनी दुम को कंट्रोल करते हुए लेके आएगा ना वापस जी। तो यही अच्छा कबूतर रखें तो आगे वही जोड़ों में काम आएगा। ये नहीं कि पिछले वीडियो में उसका पहचान बताया था कि किस तरह का कबूतर रखना चाहिए, तो वही आगे जाके ये वही कबूतर हैं जो आगे जोड़ों में भी काम आते हैं और आगे ब्रीडर के लिए भी और उड़ान के लिए भी। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अगर आपके पास अच्छे प्योर कबूतर हैं और अगर आप उनको चलाना चाहते हैं तो अगर आप कबूतरों को इनब्रीड करेंगे, यानी कि सपोज़ इसके अंदर मैं डब वाले लगाता जाऊंगा और इनके बहन भाइयों को आपस में क्रॉस करता जाऊंगा, एंड में क्या होगा? इनके जो पार हैं वो सख्त हो जाएंगे, इनकी दुमें बड़ी हो जाएंगी, दुमें खोलना शुरू कर देंगे, हड्डी जोड़ में गैप आ जाएगा, आंखों में से रोशनी ख़त्म हो जाएगी और जो है चमक ख़त्म हो जाएगी। ये इनब्रीड कबूतरों की निशानी है। तो मुझे लगता है कि जो अच्छे शौकीन हैं वो लाजम अपने कबूतरों में दूसरा पर डाल के वापस उसको रिटर्न लेके आते हैं।
तो जिसमें ये हो जाता है कि पर भी बाहर का आ जाता है, कलर भी ख़राब नहीं होता और आपके कबूतर परफेक्शन में आ जाते हैं। जी ये अच्छा पॉइंट है, ताकि समझे लोग जी हरातुर एक जोड़े से ब्रीडर ना निकाले ताकि ऊपर भी ख़राब हो जाते हैं, नहीं आपस में लगाते हैं रहते हैं, ठीक है ना। बेसिकली देखिए ये एक कानूनी बात है जी कि भले वो इंसान है या जानवर है, जब आप एक ही खून को चलाते रहेंगे तो एंड में क्या हो जाएगा, वो वीक हो जाता है। वीक हो जाता है, तो जानवरों के अंदर भी ऐसा ही है। जी जी। तो जब इनको आप बाहर की चीज़ देते हैं, बाहर का पर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली इनमें परफेक्शन आ जाती है, इनमें तेज़ी आती है, जो कमी होती है वो दूर हो जाती है जी और सख्ती ख़त्म हो जाएगी। आप देखें कि अगर 3-4 परों में आपने क्रॉस डाल दिया तो वो कबूतर बनावट में और उनकी परों की लचक बहुत अच्छी हो जाती है। अब आप आजकल टेडी कबूतरों का बहुत दौर चल रहा है, यानी हर बंदे को पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि बेसिकली टेडी कबूतर भी तो ये एक बना है, 4-5 नस्लों से बने हैं ना। जी जी। इनमें आपने बहुत सारे कबूतरों को क्रॉस किया, उसके बाद एक अच्छी नस्ल आपके सामने आ गई बन गई जी। तो अभी आपको टेडी, आपको जोंसड़ा भी मिलता है, कलसरा भी मिलता है और सलारा भी मिलता है, चीने भी मिल जाते हैं आपको। तो उसकी वजह क्या है कि उनके पीछे जो उनके माँ बाप हैं वो बहुत सारी नस्लों से बिलोंग करते हैं जी बेशक। तो अगर आप इसी पैटर्न पे कोई भी चलेगा तो वो अपने कबूतर अच्छे बना सकता है। जी वकास भाई, जाते जाते हुए आपके माशाल्लाह मेहमान भी आए हैं, थोड़ा उनका तारुफ करें ताकि वीडियो को क्लोज करते हैं। जी बिल्कुल जी। ये तो मेरे भाई हैं जी, बोली खलीफा इस्माइल जी जी, ठीक है, साथ में उस्ताद अब्दुर्रहमान साहब हैं जी जी, ये कलबा से आए हैं माशाल्लाह, और साथ में खलीफा भाई हैं जी जी, और ये इनके भाई भी हैं जी जी, तो शौकीन है ये भी। जी दोस्तों माशाल्लाह आपने वीडियो देखा माशाल्लाह, और बहुत ही ज़बरदस्त उस्ताद ने पॉइंट बताया। इंशाल्लाह आप ट्राई करो और इंशाल्लाह प्रैक्टिकल करो, देखो इंशाल्लाह अच्छे ही जोड़े लगेंगे। तो आखिर में यही कहना चाहते हैं कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आगे शेयर भी करना। शुक्रिया।